हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। फाइनली थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई। सीवीटी यूजी के स्टूडेंट्स के लिए, बीआर के स्टूडेंट के लिए। सीवीटी यूजी के किसी भी कोर्स की यदि आप काउंसलिंग कर रहे हैं और राउंड 2 तक आपको सीट मिली नहीं मिली, फ्रीज किया, फ्लॉट किया, जो कुछ भी आप कर चुके हैं, जिन्होंने फ्रीज कर दिया है उनको तो अब इस राउंड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन्होंने भी फ्लॉट किया है या जिसको भी सीट नहीं मिली थी सेकेंड राउंड तक, वो सभी कैंडिडेट अब ध्यान देंगे, क्योंकि ये राउंड है बहुत जरूरी। इस राउंड में यदि आप काउंसलिंग को अच्छे से नहीं करते हैं तो आप हो सकते हैं कि पूरी की पूरी काउंसलिंग से बाहर। ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए यदि आप चैनल पर नए हैं। खैर अभी आप लोग जुड़ चुके होंगे, ये मुझे आप लोगों को बड़ा विश्वास है। चलिए देखते हैं वो आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग जो आपकी होनी है। देखिए, यदि आपने फ्रीज ऑप्शन का चयन कर लिया है तो फिजिकल रिपोर्टिंग आप सभी की एक साथ होगी। 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में आप अपने कॉलेज में किसी भी दिन पहुंच जाएंगे। सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच में कभी भी आप पहुंच जाएंगे अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ, जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट पिछली वीडियो में बता दिया है। उन सभी डॉक्यूमेंट को आप देख लें, वो सभी डॉक्यूमेंट लेकर आप अपने कॉलेज में जाएंगे। पूरी की पूरी 1 साल की फी आप लेकर जाएंगे और इसी दौरान यानी कि 1 से 4 सितंबर के बीच सभी, चाहे सीट फर्स्ट राउंड में आपने फ्रीज किया है, सेकेंड में फ्रीज किया है, थर्ड में फ्रीज किया है, या फिर ऑटो फ्रीज होने वाले हैं फोर्थ राउंड में, सबको एक साथ जाना है। उसके लिए मैंने क्लियर कर दिया। बात है यहां पर थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग। थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग में आप सभी लोग ध्यान देंगे, कैंडिडेट 25 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में आप सभी की चॉइस फिलिंग होगी। 25 आप अगस्त 2024 टू 26 आप अगस्त 2024 के बीच में आप सभी लोग अपनी चॉइस फिलिंग को कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई, आप सभी लोग फटाफट से अपनी चॉइस फिलिंग कर दें। आप जाएं यूपीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप अपनी किसी भी चॉइस को यहां पर अब अल्टर कर सकते हैं, अपनी किसी भी नई चॉइस को ऐड कर सकते हैं, पुरानी चॉइस को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये लास्ट राउंड है अब चॉइस फिल करने का। अब आपको सोचने की आवश्यकता है, ऐसा कोई भी कॉलेज ना भरें जो आपको मिल ही नहीं सकता है, और अगर ऐसा कोई कॉलेज भर भी रहे हैं तो ऐसा कॉलेज जरूर भरें जो इस राउंड में आपको कॉलेज मिल ही जाए। क्योंकि अब यहां पर क्या है, इस राउंड के बाद आपको अपनी चॉइस, फोर्थ राउंड में आप चॉइस फिल नहीं कर पाएंगे। फोर्थ राउंड में सीधे सीधे आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यानी कि 25 से 26 तारीख आज और कल आप सभी लोग यदि अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं, इसके लिए क्या होगा, आपका जो चॉइस फिलिंग के लिए जो आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो आपका स्टूडेंट्स आ जाएगा 28 तारीख, यानी कि 28 आप अगस्त 2024 को आप सभी का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद ये जो आपका रिजल्ट आएगा, यदि जिसको भी पहली चॉइस मिलेगी, यानी कि जैसे आपने 4 चॉइसेस को आपने भरा है, जिसको फर्स्ट वाली ही चॉइस अलॉट हो गई उसको ऑटो फ्रीज कर दिया जाएगा। ठीक, वो मतलब प्लॉट कर ही नहीं पाएगा, वो नेक्स्ट राउंड में ऑटोमेटिक नहीं जा पाएगा, उसको ऑटोमेटिक फ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन जिसे भी फर्स्ट चॉइस नहीं मिलती है, सेकंड थर्ड फोर्थ वाला कॉलेज मिलता है, वो फ्लॉट कर सकता है और उसको फ्लॉट उसका ऑटो भी हो जाएगा। अगर वो नहीं चुनता है आगे के लिए तो ऑटो भी हो जाएगा। बट आप कभी भी टेक्निकल चीजों पर भरोसा ना करके, आप यदि फ्लॉट करना चाहते हो आप स्वयं से फ्लॉट ऑप्शन का चयन कर लीजिएगा। आप फ्लॉट ऑप्शन को दबा के और सबमिट कर दीजिएगा पासवर्ड डाल के। ऐसा जब आप कर देंगे उसके बाद फोर्थ राउंड में आप चॉइस फिल नहीं कर पाएंगे, जो आप अभी इसी थर्ड राउंड में जो भी चॉइस फिल कर रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूं, इसमें अच्छे से चॉइस फिल कर लो कि खाली हाथ इस काउंसलिंग से ना जाना पड़े। यदि रैंक बहुत ज्यादा है तो अच्छे कॉलेज देख के समझ के ओपनिंग क्लोजिंग रैंक को ध्यान में रखते हुए कॉलेजेस को भर लीजिए। उसके बाद आप लॉक कर दें, जिससे यदि मान लीजिए थर्ड राउंड में कुछ भी गड़बड़ी होती है, थर्ड राउंड के बाद फोर्थ राउंड में आप सभी को सीट मिल जाए, सभी को कॉलेज मिल जाए। तो ध्यान दीजिएगा कि फोर्थ राउंड जो आपका होगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड होगा। उसमें आप चॉइस फिल नहीं कर पाएंगे, उसमें सीधे के सीधे आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको 31 तारीख को मिल जाएगा, यानी कि 31 ऑफ अगस्त को आपको सीधा सीधा आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट मिलेगा, ना कि किसी भी तरह से आपका चॉइस फिल होगा। इसके बाद इस राउंड के बाद आप चॉइस फिल या फिर कॉलेज को फिल नहीं कर पाएंगे। जो आप थर्ड राउंड में अभी भर रहे हैं यही आपका फोर्थ राउंड में इसी हिसाब से आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जो भी जिसको मिल जाएगा उसको ऑटो फ्रीज कर दिया जाएगा। किसी भी तरह से कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे, इस चीज का आप ध्यान देंगे। और उसके साथ साथ आप लोग सीट कंफर्मेशन पेमेंट, जो भी चीज आप स्टूडेंट करना चाहते हैं, यदि किसी को पहली बार मिलेगी तो आप जानते हैं कि 20,000 12,000 की पेमेंट जिसे भी जिस राउंड में पहली बार सीट मिलती है उसे चाहे फ्रीज करे या फ्लॉट करे, 20,000 और 12,000 की पेमेंट करना ही पड़ता है, तभी उसकी सीट को कंफर्म किया जाता है। अब उसके बाद आप सभी का होगा फिजिकल रिपोर्टिंग 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में, चाहे वो बीआर वाला हो चाहे वो सीवीटी यूजी वाला हो। तो सभी स्टूडेंट अपनी चॉइस फिलिंग को कर दें। कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछिए। तो ये रहा राउंड, ये मैंने आपको समझा दिया है कि अंतिम राउंड है चॉइस फिलिंग का। खैर मैंने पहले भी क्लियर किया है, लेकिन अब यहां पर मैं एक बार फिर से वो चीज आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, किसी भी तरह से आप भ्रम में ना रहें। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि सभी लेटेस्ट अपडेट, सभी लेटेस्ट जानकारियां आपको मिलती हैं AKTU से, काउंसलिंग से रिलेटेड। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।